मेंटल हेल्थ का योग और मेडिटेशन से क्या संबंध है? नमस्कार। हमारा जो श्वास है वो श्वास भीतर जाता है तो उसकी चार इफेक्ट होती है। सबसे पहले शरीर में वर्क करता है, इसके बाद विचारों पर काम होता है, वो मन के पर काम होता है, बाद में इमोशन पर काम होता है और लास्ट में स्पिरिचुअल हेल्थ पर काम होता है। तो चार तरह की बात है श्वास के साथ जुड़ी हुई। उसमें हमारे लिए जो प्रश्न है, मनुष्यों के लिए यही समस्या है कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे संभालें। शारीरिक स्वास्थ्य तो अभी धीरे धीरे बिगड़ गया है लोगों का और ज़्यादा बिगड़ रहा है, मगर मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा रखना है, जो काफ़ी बिगड़ता जा रहा है, काफ़ी खराब हालत हो रही है मनुष्यता की, तो उसके लिए हमें प्रयास करना होगा कि हमारे श्वास रिदम में चले। श्वास की रिदम बार बार हम भूल जाते हैं और जो जन्म से हम जो रिदमिक श्वास लेके आए थे वो श्वास की रिदम हमारी डिस्टर्ब हो गई है। तो हमारा मेंटल हेल्थ उसी वजह से डिस्टर्ब होता है। तो चार तरह की प्रक्रियाएं मेंटल हेल्थ में समाते हैं हम। एक तो ज़्यादा इमोशनल हो जाना, कि इतना इमोशनल हो जाना कि अपने आप को खुद को नुकसान करे आदमी और दूसरों को नुकसान पहुंचा दे। एक ज़्यादा इमोशनल हो जाना है। दूसरा है डिप्रेशन, कि अपने आप को कुछ आदमी ना कर सके और समझने के बाद भी उस परिस्थिति में से उपाय ना कर सके, उसे डिप्रेशन कहते हैं। तो श्वास अगर आपका रिदम से चलेगा, ठीक से श्वास चलेगा, तो डिप्रेशन नहीं आएगा। तीसरी बात है उन्माद। उन्माद यानी स्किज़ोफ्रेनिक स्थिति आएगी, जिसमें आदमी के भीतर बहुत सारी चेंजेस आती है और आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये सब इंटर कनेक्टेड है और ये सब की इफेक्ट श्वास पर होती है। और चौथी बात है पास्ट में चले जाना या फ्यूचर की ज़्यादा चिंताएं करना, ये चौथी बात है। ये चार बातों से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, तो उस वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य डगमगाता है, मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है। और ज़्यादा लोग प्रसन्न रहना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं से दुख ढूंढ लेते हैं, पीड़ाएं ढूंढ लेते हैं, तो उनके जीवन में सेलिब्रेशन नहीं होता है। तो उसने जो कहा है सबसे पहली बात कि भीतर ध्यान, बाहर प्रेमपूर्ण व्यवहार और जीवन की जो पूरी शैली है वो सेलिब्रेटिव, यानी उत्साह से, आनंद से, उत्सव के भाव से भरी हुई जिंदगी और उस तरह की लाइफस्टाइल होगी, तो ये चारों जो परिस्थितियां हमने पहले बताई, जिसे मेंटल इलनेस कहते हैं, वो चारों परिस्थितियां आएगी नहीं। तो मेंटल हेल्थ बिगड़ जाने के बाद उपाय करना प्रॉब्लमेटिक है, यानी इतना रास्ता सीधा निकलता नहीं है, मगर वो परिस्थिति बिगड़ जाए उसके पहले हम उपाय करें तो ये तीन रास्ता है: भीतर ध्यान, बाहर प्रेमपूर्ण व्यवहार और जीवन का जो जीवन की शैली है, जीवन का पूरा प्रयोग है, वो उत्साह और विधायकता से भरा हुआ होना चाहिए, जिसे उत्सवपूर्ण जीवन शैली कहते हैं। ये बात समझने जैसी है। और ये सब आएगा कैसे? तो जब तक आपके भीतर वैर है तब तक आपके भीतर शांति नहीं मिलेगी। तो शांति पाने के लिए श्वास पर काम करना जरूरी है, वैर को भूलना जरूरी है। भीतर ध्यान में जाने के लिए और गहराई में जाने के लिए हमारे भीतर की जो ब्रेन सिस्टम है
वो ब्रेन सिस्टम में जहाँ जहाँ कचरा भरा है उसे साफ करना होगा। वो इमोशनल डेब्रिज जम गया है, उसके लिए 3 स्टेप रिफाइनिंग एक्सरसाइज जो महायोगी श्री तावरिया जी ने बताई है वो करना होगा। दूसरी बात, ओशो ने जो बताया है, सक्रिय ध्यान में हम कैथारसिस से हमारे भीतर के सेल में जो कचरा जमा है उसे हम निकाल सकते हैं, सारी पीड़ाएं भीतर पड़ी है उसे निकाल सकते हैं। और दूसरे ध्यान प्रयोग है नटराज, नाद, ब्रह्म, कुंडलिनी, इस तरह से हम उपाय कर सकते हैं। एक बात क्लियरली समझने जैसी है कि हम भीतर से कुछ प्रयोग करेंगे, श्वास पर कुछ काम करेंगे तो ही हमारे जीवन में शांति आएगी, तो ही हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। पहले मेंटल हेल्थ इतनी डिस्टर्ब नहीं थी क्योंकि इतनी चैलेंजेस नहीं थी, इतनी पीड़ाएं नहीं थी, मगर हमारे भीतर जन्मों जन्मों तक का कचरा भरा है। उस तरह से उसे मुक्त रहना है कि हमें भविष्य में भी समस्या ना आए। उम्र के हिसाब से समस्याएं बदलती रहती है। बचपन में ऐसा था कि सिर्फ खेलने का ही याद रहता था, कल दिन के समय हम क्या खेलेंगे वही याद करके करते, या क्या खाएंगे वो याद करते करते सो जाते थे। अब तो रात को भी सोते वक्त चिंताएं घेरे रहती है, सुबह में जगने से ही चिंताएं लग जाती है। तो प्राण ऊर्जा शुद्ध होगी तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो प्राण ऊर्जा शुद्ध कैसे करें, उसके लिए महायोगी तावरिया जी ने 3 स्टेप ब्रीदिंग में बताया है। उसकी वेबसाइट है 3stepbreath.com और दूसरी वेबसाइट है 3srb.org। तो उस तरह से आप उसमें से जान सकते हैं। बाकी जो प्रयोग है ओशो ने जो बताया है उसके बारे में osho.com करोगे, ओशो नाम लिखोगे तो बहुत सारी वेबसाइट है, उसमें से आप ढूंढ सकते हैं। और जहाँ भी ध्यान के प्रयोग होते हैं, ऐसी शिविर होती है, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। और इस तरह के प्रयोग से ही आपका रास्ता निकलेगा। मेंटल हेल्थ में जो साइकोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट जो लोग हैं, वो सारे लोग दवाई देते हैं, मगर दवाओं से टेम्परेरी राहत मिलती है, बाकी सारा रिजल्ट है वो प्राण ऊर्जा की शुद्धि से ही आएगा। तो हमें प्राण ऊर्जा पर काम करना है, प्राण ऊर्जा को समझना है, और इस तरह से ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।